शांति। 6 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली की मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है। नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं, तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजित, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। और फिर बाबा ने कहा, विक्रमाजित होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजित के। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए? जैसी बाप टीचर सद्गुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु हो। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठी भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। बाप कहते हैं, मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजित संवत शुरू करना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर है, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर की बच्चे टीचर, सद्गुरु की बच्चे सद्गुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं। रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो। हम पढ़ते ही हैं,
नई दुनिया के लिए हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना। गाया हुआ भी है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म है। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही है देवी गुण वाले देवताएं, तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते देवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसी निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार काम क्रोध आदि अगर है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, यह आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहाँ 5 विकार होते नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं। न कल्प की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का। वह लोग भले कहते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है,
वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे। यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसी थोड़ी ही बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। यह भी ख्याल रखना चाहिए, पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे। तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए। जैसे बाप टीचर सद्गुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु हो। वह कोई सद्गुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु। सतमाना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता था। यह झूठ खंड है। सब खंड बाबा ही स्थापन करते हैं। वह है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सद्गति नहीं होती है, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? जरूर सद्गति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे यह पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है, यह उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाण बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे न कराऊं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी है ना,
कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहे ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए। यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण। तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह है रॉन्ग। इसलिए तुम तमोप्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड। इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी है। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझाने दी है। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचते ऊंच बाप है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इसे रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वह बहुत साहूकार, वह कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं। कोई से पूछो यह कब राज्य करते थे, तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी। जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी वह ताकत ही नहीं रही है। जैसी तुम्हारे में भी वह राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है। हो तो वही न, अभी वह ताकत नहीं रही है। भारतवासियों का असुल जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ। अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तब ही बाप आकर
सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सदगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा होते हुए निमित्त मात्र। अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति।